में आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। धन्यवाद आपका। भाई पत्रिका के पहले पत्रकार हैं। इनका हम आभारी हैं कि आज के दिन हमारे मनोबल को ऊंचा करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य चीज़ है कि आज हम 12 साल कैसे पहुंचे हैं ये भी हमको पता नहीं चल पाया है। और जिस दिन हम और हमारे गुरुदेव जो सर हैं, जब हम लोग बैठे थे दोनों आदमी एक रूम में, इनके रूम में, तो पूछे कि सर ये पत्रिका को चलाया जाए, तो बोले कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। यही लैंग्वेज बोले थे। हम सर पढ़ाया जाए, देखिए आगे क्या होता है। तो बोले कि देखिए हम दो पत्रिका है, सोच समझ कर कितना बढ़ाइए, पत्रिका चलाना कोई बात नहीं, ऐसा ना कि मजाक बन कर रहे। तो हम बोले कि सर बढ़ा करके देखा जाए। फिर ये बोले कि बहुत जल्दी आप घबराते हैं। हम सर बढ़ा करके देखा जाए, क्योंकि आप लोग के पास बुद्धिजीवी का टीम है और चाचा जी हमारे बैठ के कुछ लिखते रहते थे, तो हम उनके पास बैठ जाते थे, वो बिगड़ते थे, कहते थे कि आप लोग बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन पत्रिका छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है बेटा, लेकिन तुम लोग बढ़ाओ। फिर भी हम लोग लेकर के आगे बढ़े। आज 12वां साल में आप लोग के आशीर्वाद से पहुँचे हैं। और इसमें सबसे बड़ा अगर पहुँचाने में योगदान है तो हमारे संपादक महोदय RD मिश्रा साहब का है, क्योंकि ये आदमी, ये व्यक्ति अपने आप में इसमें लीन रहते हैं। और बढ़ाए हम जरूर, लेकिन हमसे ज़्यादा हम लोग पीछे से रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि टीम में बहुत लोग आए और चले गए। इसका भी दुख हमको लगा कि बहुत लोग हमको छोड़ के चले गए, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारे। हम नया टीम का गठन करते गए। और आज कुछ पुराने कुछ नए टीम के गठन करके हम प्रेस को खींचते जा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत लोग नए हैं, बहुत लोग पुराने लोग हैं। पुराने में बहुत कम ही लोग बच पाए। फिर भी क्योंकि पत्रिका को संचालन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, अर्थ का भी हम लोग जुगाड़ किए किसी तरह से, भाई बंधु से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, क्योंकि पत्रिका छपवाने में भी खर्च होता है। फिर भी आपस में नोक झोंक इस तरह से करते करते आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और खुशी होता है कि आगे हम लोग कहाँ तक जाएंगे। अब लगता है कि हम लोग और आगे तक जाएंगे, इसलिए कि जब इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं स्थापना दिवस पर, तो अंदर से आत्मबल मजबूत होता है। उसके बाद आत्मबल मजबूत होता है, आत्ममंथन भी करते हैं हम लोग इसको, कि हम लोग इससे और आगे लेकर के खींच के जाएं। और आप लोगों का भी आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमेशा मिलते रहता है। सब लोगों का, न्याय सरकार, जितने भी सम्मानित अभिभावक हैं, सब लोग आते रहते हैं। तो उससे ज़्यादा हम लोग का मनोबल ऊंचा होता है कि जब हम लोग प्रार्थना किए, विनती किए, तब तक आप लोग आशीर्वाद देने के लिए हमारे प्रेस में चले आए। ये भी बहुत बड़ा चीज़ होता है हम लोग का मनोबल ऊंचा करने का। आज पत्रिका 12वें साल में हम लोग आए हैं, पहुँचे हैं, लेकिन पत्रिका में आज जो हम लोग 12 साल का स्थापना दिवस पर पहुँचे हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है कि आज का। और सबसे बड़ा चीज़ जो अभी हम बोलना भूल गए कि सावरकर जी ये देश के सबसे बड़ा निर्माता थे। आज हिंदू की बात उठती है तो सबसे बड़ा हिंदू हमारे जो है वो सावरकर जी ही हैं, और उनके पीछे हम लोग हैं। असली हिंदुत्व का नारा यही भी है। और हिंदुत्व का नारा बहुत लोग देते हैं, लेकिन असली हिंदुत्व का नारा सावरकर जी दिए हैं। और जिसके ऊपर अग्रसर जो बहुत सी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सी पार्टी इनका पहल नहीं करती है। इनके तस्वीर को लोग नहीं लगाना चाहता है, जो कि लगाना चाहिए। आज के दिन इनका तस्वीर लगाने की जरूरत है, क्योंकि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, इनका फोटो जरूर लगाना चाहिए। इनका आशीर्वाद जरूर लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि सावरकर जी छोटे मोटे चीज़ नहीं थे। और सावरकर जी का देन है कि आज हम लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इनका ही देन है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आज हम दिवरस की पत्रिका को जो आगे बढ़ाने में हम लोग आज 12 साल जो सींचे हैं, इसमें हमारे भाई जो हैं उप संपादक हैं। संजोग से देखिए, बहुत आश्चर्य है कि मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह, एक हमारे सुबोध कुमार सिंह मिल गए उप संपादक। हम कोहिनूर खोज के हम निकाल लिए, कोहिनूर भी खोज के हम निकाले कि आप कैसे चलेगा। तो हम सोचे कि अकेला सुबोध से काम नहीं चलेगा, तो हमने स्क्वाड किया, स्क्वाड को खोजा। और हम उम्मीद किए कि हम लोग में आज ऐसा गठबंधन हो चुका है, ये इसको गठबंधन कहते हैं, कि आज सुबोध कुमार सिंह एक मृदुभाषी हमारे भाई हैं, अब जानते हैं आप लोग। मृदुभाषी के साथ साथ इनको हम लोग अब पूरा जवाबदेही दिए कि भाई आप सुबोध भैया आप चलाइए, क्योंकि 12 साल हम लोग अब खींचे हैं, अब आपको चलाते जाना है।
तो आप सुबोध भैया का भी आशीर्वाद मिलता है, भी उप संपादक और हम भी उप संपादक हैं। तो हम एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पहुँचे हैं, बहुत छोटा सा निम्न स्तर का आदमी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जैसा निम्न स्तर का ही लोग इस प्रेस को आगे चला सकते हैं, क्योंकि जिसको लगन होगा, जो अपने आप को उत्साहित अंदर से बुझेगा, जो बड़े लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद पाएगा, वही प्रेस को आगे लेके चल सकता है। ये हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ऐसे अभिभावक और जितने भी हमारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, चाहे श्रीनिवास भाई जमशेदपुर से आए हैं, सब लोगों का आशीर्वाद मिलते जाएगा, तो हम लोग प्रेस को आगे संपूर्ण विश्व में चप्पे चप्पे पर पुनर्स्थापित करने का हम संकल्प ले चुके हैं, और गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही सनातन धर्म की पुनर्स्थापना संभव है। आज कुछ और स्पष्ट करना चाहेंगे कि आज वर्तमान भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, वहाँ पर सही रूप में विद्या सिखाई ही नहीं जाती है। अभी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हम गए हुए थे, तो शब्दार्थ ज्ञान प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, MA PhD किए हुए लोगों से भी हम केवल पूछे कि विद्यालय और स्कूल में अंतर बता दो, तुरंत इनाम भी देंगे और सामाजिक रूप से कार्यक्रम में सम्मानित भी करेंगे, लेकिन एक आदमी नहीं बतला पाए। विद्यालय को समझने के लिए विद्या, उसका अगर जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो विद्या प्लस आलय होता है, और विद्या का अर्थ क्या है? उसका महामंत्र है सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो जीवन की समस्त प्रकार की समस्या से मुक्त कर, और जहाँ इस प्रकार की विद्या सिखाई जाती है उस विद्या के मंदिर को विद्यालय कहा जाता है। और स्कूल में तो किसी तरह की समस्या की से मुक्ति की विद्या सिखाई नहीं जाती है। वहां पर तो शब्दों के अर्थ भी लोग अब समझना भूल गए। तो गुरुकुल जो होता था, गुरुकुल के जो सिलेबस हुआ करता था, वो बड़े मार्के का चीज है। गुरुकुल के नाम पर भी जितने संस्थान चल रहे हैं, केवल संस्कृत पढ़ा देने से नहीं होगा। 1901 में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर एस्टैब्लिश किए थे वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई थी, पंडित हरिनारायण शर्मा में। और हमारे यहाँ के गुरुकुल, जिसके लिए वो वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, उसका सिलेबस बड़ा मार्के का है। आज हम सबको सर्कुलेट भी कर दिए हैं उसका। वो सिलेबस है, पहला विषय होता था वेद विज्ञान। वेद विज्ञान क्या है? केवल संस्कृत के श्लोकों का पाठ करना नहीं है। इट्स द फर्स्ट कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। समस्त विषयों के वैज्ञानिक सूत्रों के प्रथम संकलन का नाम वेद है। केवल वो साहित्य नहीं है, पूजा पाठ का मंत्र नहीं है। जितने भी साइंसेज आज पढ़ाए जा रहे हैं, समस्त वैज्ञानिक, समस्त विषयों के वैज्ञानिक सूत्रों के प्रथम संकलन का नाम वेद। तो पहला विषय वेद विज्ञान, दूसरा आयुर्विज्ञान, हेल्थ साइंस, मेडिकल साइंस, तीसरा फिर योग विज्ञान। योग विज्ञान भी योगा के नाम पर जो आजकल एक्सरसाइज करवाया जा रहा है, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि का जो प्रोसेस हुआ करता है। फिर अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। इसके साथ साथ जाति वर्ण विज्ञान भी। आजकल जातीय जनगणना की बात तो खूब हो रही है, बीजेपी भी उसको स्पॉन्सर कर रही है, बाकी पार्टी के लोग भी इनिशिएट कर रहे थे। लेकिन जाति का मतलब कितने लोगों को मालूम? ये ढकलेलियत जो आजकल समाज में चल रही है, वो जाति का मतलब नहीं पता, लेकिन जाति के नाम पर चिल्पुं खूब हो रही है, खूब राजनीति हो रही है। तो जाति वर्ण भी हमारे यहाँ विज्ञान है। मूर्ति पूजा का भी विज्ञान है, वैवाहिकी का भी विज्ञान है। किसका कब किसके साथ कैसे विवाह होना चाहिए। यदि बेमेल विवाह होगा तो ढकलेल औलाद पैदा होगा। तो हमारे यहाँ वैवाहिकी भी विज्ञान है। साथ साथ हमारे यहाँ धर्म भी विज्ञान है। रिलीजन मजहब विज्ञान नहीं है। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन एंड मजहब। संप्रदाय भी रिलीजन मजहब के समतुल्य नहीं है। संप्रदाय क्या हुआ करता था? विशिष्ट गुरु के शिष्यों की विशिष्ट ज्ञान परंपरा हुआ करती थी। बुद्ध थे, महावीर थे, गुरु नानक हुआ करते थे,
शंकराचार्य थे, रामानुज थे, जैमिनी मुनि थे, गौतम मुनि थे, ऋषि भरद्वाज थे। इनके विशिष्ट शिष्यों की विशिष्ट ज्ञान परंपरा को कहा जाता है। खैर सब सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया उसमें। अब हम चूंकि पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, तो पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, झारखंड हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, तमाम जगह पे आना जाना रहता है, बिहार के 24 जिला में आना जाना रहता है। और चूंकि गुरुकुल सिस्टम से हमारी शिक्षा का स्टार्टिंग हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हम स्कूल में पढ़ा ही नहीं। तो पटना हाईकोर्ट में हम एकमात्र व्यक्ति हैं, तमाम लोग जानते हैं, जो धोती पगड़ी चंदन टीका के साथ जाते हैं केस बहस करने के लिए। और अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों भाषा में जब हाईकोर्ट के जजेस को जब न्याय का सिद्धांत पढ़ाना शुरू करते हैं, तो कुछ जज लोग को नागवार गुजर जाता है। और चूंकि हम मूंछ छांटते नहीं हैं, तो मूंछ मुंह के अंदर नहीं चला जाए, इसलिए मूंछ को संभालना पड़ता है ऐसे। और सबको लगेगा कि मुंह पर ताव दे रहा है। अब हम अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में जब एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, न्यायस्य अर्थः संपूर्ण स्वरूपेण धर्मस्य बीजयः अस्ति। क्योंकि हाईकोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उनको संस्कृत नहीं समझ में आएगा, तो फिर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। न्याय का अर्थ संपूर्ण स्वरूप में धर्म की विजय। और यदि राजस्थान में एक बड़ा अच्छा कहावत है, हिंदी नहीं समझ में आवे तो ले अब अंग्रेजी सुन, तो उनको हम अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जस्टिस मीन्स विक्ट्री ऑफ धर्म एंड नॉलेज फीचर्स। और जहां तक लॉ का सवाल है, विधि विधान का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, व्हाट इज लॉ? लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ जस्टिस, एंड जस्टिस हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ धर्म। अब ये ढकले लोगों को धर्म का ही अर्थ नहीं मालूम है। सनातन कहते किसको है और धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म का वैज्ञानिक सूत्र जो वेदों में दिया गया है, सत्यम बृहद्रतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति, मीनिंग thereby सत्यरित उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ, these are the 7 pillars of dharma on the basis of which civilized society, the entire world community is maintained, upheld and sustained in order, and all round sustainable development and prosperity of individual, society, state, nation, world community is made possible on this earth। तो इस चीज को सत्यरित उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ के शब्द के अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए तमाम जगहों पे ये पूरा सर्कुलेट कर दिया है। ये अभी आप लोग को जो हैंडबिल दिया गया है, उसमें 40 वर्ड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, जो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। जानना हर किसी को चाहिए, लेकिन किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। मार्केट की किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं। जो मूल ज्ञान था, तो ब्राह्मण का मूल कर्तव्य होता है, जो विलुप्त हो रहे ज्ञान है, उस ज्ञान को पुनर्भाषित करना। हम लोग विद्वान अधिवक्ता कहलाते हैं, तो विद्वान अधिवक्ता का भी ये कर्तव्य होता है, दिस इज आवर बाउंडेड ड्यूटी। तो जजेस जो के हैं, उनको नियम कानून पढ़ाना, हम लोग विद्वान अधिवक्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीचर, प्रोफेसर वैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है जो उस चीज़ को नहीं पढ़े हुए होता है, और हम लोग वैसे जजेस को पढ़ाते हैं जो हमारे साथ या हमसे पहले या हमारे बाद में LLB का कोर्स भी किए, वकालत भी किए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और उसके बाद एलिवेट होकर के जज बन के ऊपर बैठते थे, फिर उठा कुर्सी, और उसके बाद उनको पढ़ाते हैं कि नहीं, अब तक जीवन भर जो आप पढ़ समझ रहे थे उसको गड़बड़ समझ रहे थे, उसका असल माने ये हुआ। और उसके आधार पर जजमेंट्स होते हैं, और फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा, तमाम अखबारों में और लॉ जर्नल वगैरह में छपता है। तो ये हमारा बाउंडेड ड्यूटी है, और ये हम केवल इंडिविजुअली हमारा नहीं, हम सबका ये बाउंडेड ड्यूटी है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, उस तक जो संस्कार, जो ज्ञान हम खुद अपने पूर्वजों से पाए, उसको अगले जनरेशन को, क्योंकि उसके पास न उतना नॉलेज है न उतना अनुभव है, तो अपना नॉलेज, अपना अनुभव, जो सद्गुण संस्कार पूर्वजों से पाए हैं, उसको अगले जनरेशन तक ट्रांसमिट करना पूरा बाउंडेड ड्यूटी है। और ये कलेक्टिव एफर्ट में यदि हम लोग फेल कर गए, तो पूरा जनरेशन फेल कर जाएगा, और अगले जनरेशन के पास कुछ नहीं बाकी बचेगा। पिताजी हमारा बड़ा अजीब बचपन में कहते थे, मथो बेटा मथो, क्योंकि हमारे बहुत लंबी परंपरा रही है, ऋषि भरद्वाज की परंपरा आज तक कम से कम हम लोग कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। तो पूरे जितने ग्रंथ थे, सारे ग्रंथों को पढ़ना, समझना, और फिर उसको आत्मसात करना, मथना अंदर अपने मन में, और उसको कहते हैं कि 10 बार 20 बार उसी को अपनी भाषा में लिखना। केवल संस्कृत के मंत्रों को, श्लोक को केवल कंठस्थ कर लेना, दैट्स एनफ थिंग।
लेकिन उसको पढ़ना है, समझना है और अपनी भाषा में लिखना है। अभी हाईकोर्ट में एक केस फाइल किए हुए थे, उसमें कुछ पॉइंट आउट किया जा रहा था कि इसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट लगा दिए हैं, ऐसे ये गड़बड़ लिख दिए, वैसे गड़बड़ लिखी। एक मोहम्मद जेबा करके लेडी थी वहाँ पर, पॉइंट आउट इस्लाम के पोते थे, वो बतलाने लगे देखिए इसमें इसका मीनिंग नहीं है, एक्सप्लेन समझ में आ रहा है। फिर उसको हम समझाया कि देखो लॉयर की भाषा हम लोग की अलग होती है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो लोग उसको तोड़ तोड़ करके एनालिसिस किया जाता है ना, तो कॉमा दे देकर उसको समझा दिए। फिर बड़ा अजीब तरह से कही कि हमको तो आप समझा दिए, लेकिन बात ऑनरेबल की है ना, ऑनरेबल यानी जज साहब समझ पाएंगे कि नहीं। तो हम बड़ा बढ़िया से उसको कहे कि देखो ऑनरेबल के लिए भी समझेबल है, ऑनरेबल के लिए भी समझेबल है। अब हमारे प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी, उनके पास गए, पीएचडी के स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो चूंकि कुछ नाश्ता उस्ता लाने के लिए अंदर चले गए, लड़की पीएचडी की स्टूडेंट सब कुछ पटांग बोल रही थी, कहे कि बड़ा अजीब अनबर्दाश्तेबल हो, अनबर्दाश्तेबल शब्द जो भी था, हम पहुंचे उस टाइम में शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ा रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि पीएचडी के स्टूडेंट्स को शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ा रहे थे। इस बीच में हम जब क्यों अंदर गया तब ये सबसे जो हम कहे अनबर्दाश्तेबल, तो लड़की लोग जाके गुरुदेव उधर से आए, देखिए मेरी शर्मा जी तो अनबर्दाश्तेबल बोल रहे हैं, आप शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ा रहे थे, तो इसका व्युत्पत्ति क्या होगा। वो भी जोरदार ठहाका लगाए, वो कहे कि ये सब शर्मा जी ही समझा सकते हैं। तो समझेबल, नॉट समझेबल, बर्दाश्तेबल, नॉट बर्दाश्तेबल, क्योंकि हमारे अपने सीनियर जो भी थे लीगल फील्ड में, चंद्रशेखर सीनियर एडवोकेट हुआ करते, खुद रिनोन लॉयर हुआ करते, बचपन इनिशियल स्टेज में जब वकालत शुरू कर रहे थे, वकालत के फील्ड में जब छोटे बच्चे थे, उस टाइम बड़ी अच्छी बात कहते हैं। लीगल प्रोफेशन में चोर, डकैत, गुंडा, लफंगा, बदमाश, पाकेटमार, IAS IPS ऑफिसर, नेता, मंत्री, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर तरह के लोग आएंगे, देहाती गंवार भी आएगा, जाहिल बकलोल भी आएगा। तो जो जिस लेवल का है उसी लेवल से उससे बात करनी होगी और उसकी भाषा में उसको समझाना होगा। तो इसीलिए, और हमको हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम स्कूल वगैरह में नहीं पढ़े हैं, हमारी शिक्षा का स्टार्टिंग गुरुकुल सिस्टम से, और गुरुकुल सिस्टम से जो पहला पाठ जो हमको पढ़ाया गया था वो था कि 10 प्रकार के मानसिक मल हैं जो दिमाग में पैदा होते रहते हैं। और इसी को बहुत जगह पे हम कुछ रिनोन्ड स्कॉलर्स के पास जब बिगड़ जाते हैं, दिमागी लैट्रिन कह देते हैं, तो लोगों को खराब लग जाता है। लेकिन मानसिक मल जो है नित्य त्याज्य मानसिक मल है। डेली जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही वो मल मूत्र में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेली उसका परित्याग कर देना है। तो वैसे ही हम लोग के यहाँ स्नान ध्यान भी कहा जाता है ना, तो स्नान के साथ ध्यान भी जुड़ा हुआ है, और ध्यान तब तक नहीं होगा जब तक ये मानसिक मल का परित्याग नहीं किया। तो 10 प्रकार का मानसिक मल क्या है, एकदम पूरा कंठस्थ हो गया। 8 साल की उम्र में ये सब हमको पढ़ाया गया था। 8 साल की उम्र में हमको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा दिया गया। 8 साल की उम्र में हमको विष्णु पुराण पढ़ा दिया गया। 8 साल की उम्र में हमको शिव पुराण पढ़ा दिया गया। 8 साल की उम्र में हमको पूरा नेस्फिल्ड ग्रामर पढ़ा दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन नेशन, ये 4 अखबार हमारे यहाँ आते थे। चारों अखबार हम धड़ल्ले से 8 साल की उम्र में पढ़ा करते थे। स्कूल नहीं जाते थे, किसी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम स्कूल में पढ़ा ही नहीं। पिताजी घर के अंदर वैदिक परंपरा थी, और घर के बाहर जो था, दानापुर रेलवे स्टेशन के बगल में हमारा घर पड़ जाता है, मुस्तफापुर, प्राचीन नाम खुशपुर हुआ करता था, मुगलों ने उसको मुस्तफापुर कर दिया। लेकिन हमारे घर के बाहर जो परंपरा थी, वहाँ पे 250 GPM के स्पीड से बात करना बड़ा गर्व की बात समझी जाती है। GPM मतलब गाली पर मिनट, 250 गाली पर मिनट के स्पीड से बात करना गर्व की बात समझी जाती है। अब दूसरी तरफ वैदिक परंपरा, तो ये सब परंपरा सब रही है। और 10 जो मानसिक मल है वो है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय और अहंकार। इनसे जब तक आदमी मुक्त नहीं होगा तब तक ध्यान और पूजा पाठ भी संभव नहीं है। और नहीं तो फिर होगा वही, भोजपुर इलाका का एक बलेश्वर यादव गायक था, बड़ा बढ़िया गाना गाता था, गए मंदिर में पूजा करने, ध्यान लगाए जूता का। तो आपका कंसंट्रेशन संभव ही नहीं है जब तक ये 10 मानसिक मल को परित्याग नहीं करेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय, अहंकार। और साथ साथ स्वस्थ, सफल, सुखमय जीवन के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन, कोई जाति से हो, कोई प्रोफेशन से हो, हर किसी के लिए मस्ट है। 12 सद्गुण को धारण करना होता है।
पहला है धैर्य, धैर्य का अर्थ हुआ पेशेंस, धीरज। दूसरा धृति, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, फौलादी इच्छा शक्ति। और धृति, दम, दम मतलब सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मनियंत्रण, स्वानुशासन। दया, क्षमा, प्रेम, परोपकार, विनम्रता, निर्भीकता, साहस, अध्यवसाय, परसिवरेंस, लगातार किसी काम को करते रहना। और विश्व बंधुत्व। ये 12 सद्गुण को आदमी धारण कर ले और 10 गुण से मुक्त कर ले तो कहीं पर भी रह करके स्वस्थ सफल सुखमय जीवन जी सकता है।